हिमालय की ऊंचाइयों में, जहां सांसें भी बर्फ बनकर ठहर जाती हैं, वहां स्थित है एक ऐसा स्थान जो हजारों वर्षों से ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने भीतर समेटे हुए है, बद्रीनाथ। जब कोई तीर्थयात्री पहली बार वहां पहुंचता है तो उसकी आंखें केवल एक मंदिर नहीं देखती, बल्कि मानो किसी दूसरे लोक का द्वार देखती हैं। ठंडी हवा में बसा वह दिव्य कंपन, मंद मंद बहती अलकनंदा की ध्वनि और दूर बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ती सुनहरी किरणें, ये सब मिलकर ऐसा आभास कराती हैं जैसे यह स्थान स्वयं सृष्टि के आरंभ से जुड़ा हो। कहते हैं, जब भगवान विष्णु ने योग निद्रा में स्वयं को इस धरती से परे, ब्रह्मांड के पार, उस अनंत शांति में विलीन किया था, तो वही स्थान था बद्रीवन। आज भी बद्रीनाथ मंदिर उसी ऊर्जा केंद्र के ऊपर बना हुआ है। लेकिन प्रश्न यह उठता है, क्या यह सिर्फ धार्मिक मान्यता है, या वास्तव में इस स्थान के भीतर कुछ ऐसा है जो हमारे ब्रह्मांड से जुड़ता है? पुराणों में एक अद्भुत कथा आती है। जब सृष्टि का अंत होता है, तब नारायण इसी स्थल पर विश्राम करते हैं, और जब नई सृष्टि का आरंभ होता है तो इसी बिंदु से वह ऊर्जा फैलती है जो अनंत ब्रह्मांड में जीवन का संचार करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बद्रीनाथ का यह क्षेत्र हिमालय के उस भूभाग में आता है जहां पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता असामान्य रूप से अधिक पाई गई है। कई शोधों में पाया गया है कि यहाँ की चट्टानों से निकलने वाला कंपन सामान्य से अलग तरंग दैर्ध्य रखता है, जो ध्यान और आध्यात्मिक साधना में सहायक मानी जाती है। अब सोचिए, हजारों वर्ष पहले ऋषि मुनियों ने बिना किसी आधुनिक उपकरण के इस बिंदु को कैसे पहचान लिया होगा? क्या यह संयोग था, या उन्होंने किसी ऐसी दिव्य दृष्टि से इसे देखा जो हमें आज भी रहस्यमय लगती है? जब कोई साधक बद्रीनाथ के गर्भगृह में प्रवेश करता है तो वहां की नमी, तापमान और हवा की लहरें तक सामान्य नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप किसी ऊर्जा क्षेत्र के भीतर आ गए हों, जहां समय धीमा पड़ जाता है, विचार शून्य हो जाते हैं और केवल एक गूंज शेष रह जाती है। एयम नमो नारायणाय कहते हैं, यह ध्वनि मात्र एक मंत्र नहीं बल्कि एक कॉस्मिक कोड है। जो भी इस मंत्र का उच्चारण करता है वह अपने भीतर और ब्रह्मांड में प्रवाहित ऊर्जा को एक धारा में जोड़ देता है। और यही है बद्रीनाथ का रहस्य। यह मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं, बल्कि एक कॉस्मिक गेटवे है जो धरती और आकाश को जोड़ता है। यदि आप मंदिर के पीछे के पर्वतीय हिस्सों में जाएं, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, तो वहां की भूमि से एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कहीं गहराई में कोई नाद गूंज रहा हो। स्थानीय साधु इसे ब्रह्मनाद कहते हैं, ब्रह्मांड की मूल ध्वनि। वैज्ञानिक इसे भूकंपीय तरंगे कह सकते हैं, परंतु ध्यान साधक मानते हैं कि यही वह कंपन है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी। यहां एक और अद्भुत रहस्य छिपा है। पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पीछे नारद कुंड और तप्त कुंड से निकलने वाले जल में ऐसी उष्णता है जो हिमालय की ठंडी चट्टानों में भी कभी समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिक इसे जियोथर्मल स्प्रिंग्स कहते हैं, लेकिन जब आप उसे छूते हैं तो लगता है जैसे किसी जीवित ऊर्जा स्रोत को स्पर्श कर रहे हों। कई यात्रियों ने बताया है कि उस जल को छूने के बाद उन्हें भीतर से एक अजीब सी शांति मिलती है, जैसे शरीर नहीं, आत्मा को स्नान कराया गया हो। यहीं से शुरू होती है वह कहानी जो बद्रीनाथ को मात्र एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्य का द्वार बनाती है। जब आप अलकनंदा के तट से ऊपर मंदिर की ओर बढ़ते हैं तो हर मोड़ पर एक कथा सुनाई देती है। कोई कहता है यहां भगवान शिव ध्यान में लीन हुए थे, कोई कहता है यहां नारद ने तप किया था, और कोई फुसफुसाकर कहता है यहां एक अदृश्य मार्ग है जो केवल कुछ चुने हुए लोगों को दिखाई देता है। इस मार्ग के बारे में कहा जाता है कि यह न केवल हिमालय के भीतर जाता है, बल्कि ब्रह्मांड के किसी दूसरे आयाम से जुड़ता है। कुछ योगी इसे सिद्ध मार्ग कहते हैं। जो इस मार्ग को पार करता है वह जन्म मरण के चक्र से परे चला जाता है। सुनने में यह मिथक लगता है, पर जब आप वहां की गुफाओं के भीतर बैठते हैं तो हवा की गूंज में भी लगता है जैसे कोई अनसुनी भाषा बोल रही हो। स्थानीय पुजारी बताते हैं कि हर रात जब मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, तब भी भीतर से हल्की हल्की घंघरियों जैसी ध्वनि आती रहती है,
कहते हैं स्वयं भगवान वहां विश्राम करते हैं, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि यह मंदिर के गर्भगृह में छिपी ऊर्जा तरंगों का असर है, जो विशेष फ्रीक्वेंसी पर कंपन करती हैं। कहा जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर की संरचना भी ब्रह्मांड के 7 लोकों के अनुरूप बनाई गई है। नीचे का भाग भूलोक का प्रतीक, मध्य भाग स्वर्गलोक का और शीर्ष पर स्थित शिखर ब्रह्मलोक का। यही कारण है कि मंदिर के दर्शन को ब्रह्मांड दर्शन कहा गया है। वास्तव में बद्रीनाथ मंदिर केवल वास्तुकला का उदाहरण नहीं है, ये एक ऊर्जा यंत्र है। मंदिर का प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक स्तंभ एक विशिष्ट अनुपात में रखा गया है, जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ एक सामंजस्य बनाता है। यह वही सिद्धांत है जिसे आज साउंड रेजोनेंस आर्किटेक्चर कहा जाता है, जहां संरचना स्वयं एक ध्वनि कंपन उत्पन्न करती है। अब कल्पना कीजिए, हजारों वर्ष पहले बिना किसी मशीन के ऐसी सटीकता कैसे संभव थी? इसका उत्तर शायद उस युग की आध्यात्मिक विज्ञान में छिपा है। आर्षि केवल तपस्वी नहीं थे, वे ब्रह्मांड के वैज्ञानिक थे, जो ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के हर कंपन को महसूस करते थे। और शायद इसी कारण बद्रीनाथ केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरे विश्व का एक कॉस्मिक पॉइंट माना गया है। रात के समय जब पूरा बद्रीनाथ शांत होता है, तब आसमान में तारों की एक विशेष रचना दिखाई देती है, सप्तऋषि मंडल, जो ठीक मंदिर के ऊपर अपनी रेखा बनाता है। क्या यह मात्र संयोग है, या हजारों वर्ष पहले मंदिर की स्थिति इन्हीं तारों के अनुरूप तय की गई थी? कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि बद्रीनाथ का अक्षांश और देशांतर इस तरह से है कि सूर्य के कुछ विशेष दिनों पर जब उसकी किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश करती हैं, तब वहां एक विशेष ऊर्जा प्रवाह बनता है। यह घटना केवल कुछ ही क्षणों के लिए होती है, लेकिन जो उसे देख ले वो कहता है, उस पल ऐसा लगता है जैसे स्वयं ब्रह्मांड इस मंदिर को प्रणाम कर रहा हो। यहीं से शुरू होती है वह यात्रा, एक बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि आंतरिक यात्रा, जो हमें यह समझाती है कि बद्रीनाथ केवल देवस्थान नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की अदृश्य डोर है। रात का समय था। बद्रीनाथ घाटी में हल्की धुंध उतर आई थी। अलकनंदा की लहरें चांदनी में चमक रही थीं और मंदिर के शिखर पर जलती दीप ज्योति दूर से ऐसे लग रही थी जैसे किसी तारे ने धरती पर आकर विश्राम कर लिया हो। कहा जाता है, जब यह दीपक जलता है तब केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी उसके प्रकाश में स्नान करते हैं। और यहीं से शुरू होती है उस ब्रह्मांडीय द्वार की कथा, जो सदियों से छिपा हुआ है, केवल उन लोगों के लिए खुलता है जिनका मन पूर्णतया शुद्ध हो चुका हो। एक वृद्ध साधु जो दशकों से बद्रीनाथ की एक गुफा में ध्यान कर रहे थे, उन्होंने कहा था, यह मंदिर एक ब्रह्मांडीय यंत्र है। इसका गर्भगृह उस केंद्र बिंदु पर स्थित है जहां धरती और आकाश की ऊर्जा मिलती है। जब कोई व्यक्ति पूर्ण ध्यान में जाता है तो वह इस मंदिर के माध्यम से दूसरे लोगों को अनुभव कर सकता है। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने बताया था कि हर वर्ष कुछ दिनों के दौरान जब सूर्य और चंद्रमा एक विशेष स्थिति में होते हैं, तो मंदिर के गर्भगृह के नीचे एक सूक्ष्म मार्ग सक्रिय होता है, एक ऐसा द्वार जो किसी और ही दिशा में खुलता है। लोग कहते हैं कि उस मार्ग का अस्तित्व आज तक किसी ने देखा नहीं, परंतु जिन्होंने साधना के माध्यम से उसे महसूस किया है, वे बताते हैं कि वह कोई भौतिक द्वार नहीं, बल्कि एक ऊर्जा द्वार है। जब चेतना की तरंगें एक विशिष्ट आवृत्ति पर पहुंचती हैं, तो वह द्वार स्वयं खुल जाता है और साधक ब्रह्मांड के पार झांक सकता है। वैज्ञानिक इसे एंटेनमेंट या रेजोनेंस कह सकते हैं, लेकिन आर्षियों ने हजारों वर्ष पहले इसे संयोजन कहा था। ध्यान की गहराई में जब व्यक्ति की नाड़ी ब्रह्मांडीय नाद से जुड़ जाती है, तो वह उसी कंपन में विलीन हो जाता है। बद्रीनाथ का वातावरण उसी संयोजन के लिए बनाया गया है। कहते हैं, मंदिर की बनावट इस प्रकार है कि इसके हर हिस्से में ध्वनि तरंगें एक विशेष दिशा में प्रवाहित होती हैं। गर्भगृह में बैठकर जब कोई साधक AUM का उच्चारण करता है, तो उसकी गूंज केवल हवा में नहीं जाती, वह पत्थरों से टकराकर एक विशिष्ट पैटर्न बनाती है, जैसे कोई अदृश्य ज्यामिति खिंच गई हो। यह वही पवित्र ज्यामिति है जिसे प्राचीन काल में श्री यंत्र कहा गया।
और बद्रीनाथ का मूल ढांचा उसी यंत्र पर आधारित है। अगर आप मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों को ध्यान से देखें तो उनमें त्रिकोण, वृत्त और सर्पाकार रेखाएं मिलेंगी, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। ये केवल सजावट नहीं बल्कि ऊर्जा के मार्ग हैं। हर त्रिकोण एक तत्व को दर्शाता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन सबका संतुलन ही जीवन है, और जब यह संतुलन टूटता है तब असंतुलन यानी माया पैदा होती है। यहाँ एक अत्यंत रहस्यमयी कथा कही जाती है। जब भगवान विष्णु ने इस स्थल पर तप किया तो देवी लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर उनकी रक्षा की। ये प्रतीक मात्र कहानी नहीं थी, बल्कि उस ऊर्जा के स्थायित्व का संकेत था, जहां चेतना और शक्ति एक दूसरे की रक्षा करती है। यही ब्रह्मांडीय संतुलन बद्रीनाथ की सबसे बड़ी पहचान है। कई साधक बताते हैं कि बद्रीनाथ के पीछे स्थित पर्वतों में रात के समय एक हल्की नीली आभा दिखाई देती है, जैसे हवा में कोई विद्युत प्रवाह हो। कुछ लोग इसे ऑरोरा जैसी घटना बताते हैं, परंतु स्थानीय लोग कहते हैं यह देवताओं का प्रकाश है जो केवल शुद्ध आत्माओं को दिखाई देता है। शायद यह वही ऊर्जा है जो सृष्टि के आरंभ से अब तक यहाँ प्रवाहित हो रही है। एक पुरानी कथा में कहा गया है कि बद्रीनाथ के पास एक गुफा है जिसे व्यास गुफा कहते हैं। यहीं वेद व्यास जी ने गणेश जी को महाभारत का ज्ञान दिया था। किंवदंती कहती है कि उस समय भी गुफा के भीतर एक नीलवर्णी ज्योति प्रकट हुई थी, और जब भी वेदों का उच्चारण होता था वह ज्योति अधिक प्रखर हो जाती थी। कई शोधकर्ताओं ने इस गुफा में जाकर देखा तो पाया कि वहां की दीवारों से हल्की ध्वनि तरंगें लगातार निकलती रहती हैं, मानो कोई अदृश्य संगीत चल रहा हो। क्या यह वही ब्रह्मनाद है जो सृष्टि के निर्माण का कारण बना था? क्या बद्रीनाथ का यह क्षेत्र उसी नाद से अब भी जुड़ा हुआ है? एक योगी ने बताया था, जब आप बद्रीनाथ की भूमि पर बैठकर ध्यान करते हैं तो कुछ देर बाद ऐसा महसूस होता है कि पृथ्वी स्वयं आपके भीतर सांस ले रही है। आप और यह ब्रह्मांड अलग नहीं रह जाते। यही अनुभव अद्वैत कहलाता है, जब देखने वाला और देखा जाने वाला एक हो जाते हैं। शायद यही वह अवस्था है जिसे प्राप्त करने के लिए आराशी हजारों वर्ष तक तप करते रहे। मंदिर के पुजारी एक और रहस्य बताते हैं। जब सर्दियों में मंदिर बंद कर दिया जाता है और 6 महीने बाद पुनः खोला जाता है, तब अंदर दीपक अब भी जलता हुआ पाया जाता है। कोई हवा, कोई आग, कोई इंसान, कुछ भी उसे छू नहीं सकता, फिर भी वह ज्योति जीवित रहती है। क्या यह केवल धार्मिक विश्वास है या किसी सूक्ष्म ऊर्जा का प्रमाण? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह संभवतः सल्फर गैस के धीमे जलने से उत्पन्न लौ हो सकती है, लेकिन जब उन्होंने इसके तापमान और रंग का परीक्षण किया तो पाया कि यह किसी भी ज्ञात रासायनिक प्रतिक्रिया से मेल नहीं खाती। तब वे चुप हो गए, क्योंकि कभी कभी विज्ञान को भी झुकना पड़ता है उस रहस्य के सामने जिसे अनुभव किया जा सकता है पर मापा नहीं जा सकता। बद्रीनाथ के चारों ओर कुछ ऐसी चट्टानें हैं जिनमें लौह चुंबकीय तत्व बहुत अधिक पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र सामान्य स्थानों की तुलना में कई गुना अधिक है। यही कारण है कि जब कोई साधक यहाँ ध्यान करता है तो उसका मस्तिष्क तरंग पैटर्न यानी ब्रेनवेव फ्रीक्वेंसी अचानक बदल जाती है। ये स्थान उसकी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है। शायद इसलिए बद्रीनाथ को मोक्ष धाम कहा गया, क्योंकि यहाँ आत्मा को मुक्त होने का अवसर मिलता है। कई यात्रियों ने बताया कि जब वे पहली बार गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अचानक एक तीव्र झटका सा महसूस होता है, जैसे किसी ऊर्जा लहर ने उनके शरीर को छू लिया हो। कुछ को सिर भारी लगने लगता है, कुछ की आंखें बंद हो जाती हैं और कुछ रोने लगते हैं बिना किसी कारण के। क्या यह केवल भावनात्मक अनुभव है या सच में कोई अदृश्य शक्ति वहां कार्य कर रही है? कहते हैं बद्रीनाथ का ब्रह्मांडीय द्वार केवल उन्हीं के लिए खुलता है जो अपने भीतर के द्वार को खोल चुके हैं, जिनके मन में भय, लालच या अहंकार नहीं है, क्योंकि यह स्थान केवल शरीर से नहीं, आत्मा से यात्रा करने वालों के लिए है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब सृष्टि का विनाश होगा यानी महाप्रलय, तब यही स्थान ब्रह्मांड का अंतिम आश्रय बनेगा।
जब सब कुछ जल में विलीन हो जाएगा तब भी बद्रीनाथ की ज्योति बुझी नहीं होगी, क्योंकि यह कोई लौ नहीं बल्कि चेतना का प्रकाश है। कुछ शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि मंदिर की दिशा और उसका कोण बिल्कुल वैसा है जैसा कि भारत की प्राचीन वेधशालाओं में प्रयोग किए गए यज्ञ वेदियों का होता था। ये संकेत है कि बद्रीनाथ केवल उपासना का स्थान नहीं बल्कि एक यंत्र स्थल है जहां ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को संतुलित किया जाता है। अब सोचिए, हजारों वर्ष पहले जब कोई बिजली नहीं थी, कोई ध्वनिमापक यंत्र नहीं थे, तब भी आर्षि कैसे इतनी सटीकता से इस स्थान को बना सके? क्या उन्होंने किसी ऐसी तकनीक का उपयोग किया जो आज हम साइंस कहकर नहीं समझ पाते? या क्या उनके पास वह शक्ति थी जो केवल ध्यान के माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों को जान लेती थी? कहते हैं, जब कोई साधक बद्रीनाथ में लंबे समय तक ध्यान करता है तो उसे ब्रह्मांड की धड़कन सुनाई देने लगती है। वह धड़कन कोई आवाज नहीं होती, वह एक मौन स्पंदन है जो आत्मा के भीतर उठता है। वह बताता है कि सृष्टि और साधक अलग नहीं है, दोनों एक ही चेतना के दो रूप हैं। यही वह ब्रह्मांडीय द्वार है जिसे बाहर नहीं भीतर खोजा जाता है। मंदिर के पत्थरों में, दीपक की लौ में, अलकनंदा की लहरों में और हमारे अपने हृदय की नीरवता में, जब यह सब एक हो जाते हैं तब बद्रीनाथ का सच्चा दर्शन होता है। भोर की पहली किरण जब हिमालय की चोटियों को स्पर्श करती है तो बद्रीनाथ घाटी में एक अनोखी चमक फैल जाती है। हवा में घुली ठंडक भी उस क्षण गर्म महसूस होती है। मंदिर के शिखर से उठती धूप की लहरें ऐसे लगती हैं जैसे आकाश स्वयं इस धरती को प्रणाम कर रहा हो। उसी पल जब सूर्य की पहली किरण गर्भगृह में प्रवेश करती है तो लगता है जैसे कोई अनदेखा द्वार खुल गया हो, एक ऐसा द्वार जो समय के पार जाता है। कहते हैं, समय केवल एक भ्रम है, एक परत जो हमारी चेतना के चारों ओर लिपटी है, और बद्रीनाथ वह स्थान है जहां यह परत सबसे पतली हो जाती है। यहां भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ सांस लेते हैं। कई साधक कहते हैं कि जब वे यहां ध्यान में बैठते हैं तो अतीत की घटनाएं किसी चलचित्र की तरह आंखों के सामने आने लगती है। कुछ को भविष्य की झलक दिखती है और कुछ को कुछ भी नहीं दिखता, बस एक अनंत मौन जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। यह वही मौन है जिसे वेदों ने ब्रह्म कहा, जो न आरंभ है न अंत, जो केवल अनुभव है। बद्रीनाथ में जब घंटों तक नदियों की ध्वनि, हवा की सिहरन और मंदिर के शंखनाद एक साथ मिलते हैं तो एक ऐसा संगीत बनता है जो केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुना जाता है। यह संगीत वही है जिसे ब्रह्मांड की पहली तरंग कहा गया। आईयूएम की ध्वनि, ये कोई शब्द नहीं बल्कि अस्तित्व का स्पंदन है। पुराणों में लिखा है कि जब सृष्टि की रचना हो रही थी तब भगवान विष्णु योग निद्रा में इसी स्थान पर लेटे थे। उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा का जन्म हुआ। ब्रह्मा ने इसी चेतना के सागर से सृष्टि की कल्पना की। ये कथा केवल प्रतीक है जो बताती है कि सृष्टि चेतना से निकली और चेतना फिर उसी में लौट जाती है। बद्रीनाथ इसी चक्र का केंद्र है, आरंभ और अंत का संगम। कई विद्वान मानते हैं कि बद्रीनाथ का यह स्थल पृथ्वी के ऊर्जा ग्रिड का एक नोड पॉइंट है, एक ऐसा बिंदु जहां ब्रह्मांडीय तरंगें एकत्र होती हैं। यही कारण है कि यहां ध्यान, साधना और मंत्र जप का प्रभाव अन्य स्थानों से कहीं अधिक होता है। जैसे यहाँ की हवा स्वयं साधना कर रही हो और जो भी यहाँ आता है वह उसकी लय में शामिल हो जाता है। कुछ यात्री बताते हैं कि यहाँ समय जैसे ठहर जाता है। घंटों तक बैठने के बाद भी लगता है जैसे केवल कुछ पल बीते हों। वैज्ञानिक रूप से यह टाइम परसेप्शन अल्टरिंग कहलाता है, परंतु आध्यात्मिक रूप से यह समय का विसर्जन है। जब मन वर्तमान क्षण में इतना डूब जाता है कि अतीत और भविष्य मिट जाते हैं। शायद यही मोक्ष है, समय से परे होना। और यही बद्रीनाथ का अंतिम रहस्य है। एक प्राचीन कथा के अनुसार हिमालय के सबसे ऊंचे शिखरों के पीछे एक अदृश्य लोक है जिसे नरनारायण लोक कहा गया है। कहा जाता है जब मनुष्य की साधना पूर्ण होती है तो उसकी चेतना वहां पहुंच जाती है। वह स्थान किसी भौतिक मानचित्र पर नहीं बल्कि चेतना के मानचित्र पर स्थित है। बद्रीनाथ उस मार्ग का द्वार है। जब आत्मा पूर्ण रूप से शांत होती है तो वही द्वार खुलता है और साधक ब्रह्मांड की अनंत ज्योति में विलीन हो जाता है।
कई यात्रियों ने यह भी अनुभव किया कि जब वे मंदिर के पीछे के पहाड़ों की ओर जाते हैं तो वहां हवा का दबाव अचानक बदल जाता है, जैसे किसी सूक्ष्म शक्ति ने वातावरण को खींच लिया हो। कभी कभी सुनाई देती है कोई गूंज, धीमी, गहरी, पर निरंतर। कुछ कहते हैं वह अलकनंदा की आवाज है, पर कुछ कहते हैं वह ब्रह्मांड की धड़कन है। एक साधक ने कहा था, बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, ये एक जीवित अस्तित्व है। जब आप वहां खड़े होते हैं तो धरती के नीचे से उठती ऊर्जा आपको महसूस होती है। वो आपके भीतर की सारी अशांति को धो देती है और फिर केवल मौन रह जाता है, वही मौन जिसमें भगवान निवास करते हैं। ये मौन ही असली रहस्य है, क्योंकि भगवान न तो किसी मूर्ति में है, न किसी दीपक में। वह उस मौन में है जो इन सबके बीच बसा है। वह मौन जिसमें ब्रह्मांड की सारी रचनाएं जन्म लेती हैं और लौट जाती हैं। बद्रीनाथ का यह रहस्य इतना गहरा है कि इसे केवल सुना नहीं जा सकता, इसे जीना पड़ता है। जब कोई तीर्थयात्री हजारों सीढ़ियां चढ़कर मंदिर पहुंचता है तो वह केवल एक यात्रा नहीं करता, वह अपने भीतर की परतों को पार करता है। हर कदम के साथ एक मोह छूटता है, एक भय मिटता है, एक विचार शांत होता है। और जब वह गर्भगृह में पहुंचता है तो उसके भीतर केवल शून्य रह जाता है, और उसी शून्य में परम सत्य छिपा है। कहते हैं, जब कोई व्यक्ति पहली बार बद्रीनाथ में सच्चे भाव से एयूएम नमो नारायणाय कहता है तो वह मंत्र उसके भीतर एक कंपन जगाता है। यह कंपन उसके डीएनए तक पहुंचता है। उसकी कोशिकाएं उस ऊर्जा को पहचानती है। वह ब्रह्मांड के उसी मूल कंपन से जुड़ जाता है जिससे उसकी सृष्टि हुई थी। यह विज्ञान और अध्यात्म का संगम है, और यही बद्रीनाथ का चमत्कार। जब सूर्य अस्त होता है, मंदिर के चारों ओर अंधेरा छा जाता है और केवल दीपक की लौ रह जाती है। उस पल ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड उसी लौ में समा गया हो। वह लौ धीरे धीरे कांपती है, फिर स्थिर हो जाती है, ठीक वैसे ही जैसे मन की लहरें शांत होकर ध्यान में स्थिर हो जाती हैं। और फिर जो बचता है वह कोई विचार नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक अनुभूति कि मैं वही हूं जो ब्रह्मांड है। कई साधक मानते हैं कि बद्रीनाथ का दर्शन केवल आंखों से नहीं किया जाता। वह प्रकाश हर जीव में, हर श्वास में, हर तारे में है। और शायद इसी कारण जब कोई व्यक्ति बद्रीनाथ से लौटता है तो वह पहले जैसा नहीं रहता। उसकी दृष्टि बदल जाती है। वह संसार को केवल वस्तुओं के रूप में नहीं देखता, बल्कि ऊर्जा के रूप में देखने लगता है। वह समझ जाता है कि जो कुछ भी है वह एक ही चेतना का विस्तार है। यहाँ की हर हवा, हर झलकंड, हर पर्वत, सब एक मौन संदेश देते हैं कि जीवन एक यात्रा नहीं, एक जागरण है। और बद्रीनाथ उस जागरण का द्वार है। कहते हैं, ब्रह्मांड में हर तारा, हर ग्रह अपनी एक विशिष्ट लय में नृत्य कर रहा है। ये लय ही सृष्टि का संगीत है, ब्रह्मनाद। और बद्रीनाथ उस संगीत का केंद्र बिंदु है, जहां वह नाद सबसे स्पष्ट सुनाई देता है। जो उसे सुन लेता है वह अमर हो जाता है, क्योंकि वह समझ जाता है कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, अंत नहीं। और जब वह समझ लेता है कि अंत नहीं है, तभी वह मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष है, यही बद्रीनाथ का रहस्य है। तो अगली बार जब आप बद्रीनाथ जाएं तो केवल दर्शन न करें, ठहरें, सुने, महसूस करें। वहां की हवा में एक संवाद छिपा है। वह आपको पुकारती है। तुम्हें बाहर कुछ खोजने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ तुम्हारे भीतर है। और तभी आप जान पाएंगे कि बद्रीनाथ केवल एक मंदिर नहीं, वह स्वयं ब्रह्मांड का हृदय है, जहां हर आत्मा, हर नक्षत्र, हर प्रार्थना मिलकर एक ही स्वर में गाती है, एवं नमो नारायणाय। यह एक आंतरिक दृष्टि है जो तब खुलती है जब व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है। तभी वह देख पाता है कि मंदिर केवल पत्थर का नहीं, प्रकाश का बना है,